गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको डीडीसी के बारे में पढ़ाऊँगी आज। और सबसे पहले हमें ये जानना होगा डीडीसी पहले कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, यानी वर्गीकरण किसे कहते हैं। वर्गीकरण यानी क्लास देना, जैसे कि अलग अलग बहुत सारी जैसे पुस्तक होते हैं तो उसे अलग अलग हमें सेक्शन में बांटना होता है, यानी अलग अलग क्लास में बांटना होता है, यानी उसे पृथक करना होता है। तो हमारी लाइब्रेरी साइंस में कई स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से हम पुस्तकों का क्लासिफिकेशन करते हैं और जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को जो जो जौन सी क्लासिफिकेशन सुटेबल लगती है वो उसका उपयोग करता है। तो डीडीसी वैसे बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और हम जो है डीडीसी के बारे में ही आज बात करेंगे, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं जिसके बारे में बता देती हूँ मैं। जैसे कि कॉलन क्लासिफिकेशन है और आपका यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स क्लासिफिकेशन है, एचडी क्लासिफिकेशन है यानी कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और आपकी जो है एक्सटेंशन क्लासिफिकेशन है। ऐसे कई क्लासिफिकेशन प्रचलन में है, लेकिन ज़्यादातर हम जो है हमारे सिलेबस में हम डिटेल जो है 3 क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक कॉलन क्लासिफिकेशन और एक डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी डीडीसी, और तीसरा है यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। लेकिन आज हम डीडीसी के बारे में बात करेंगे। इसको जो है इसमें बने बनाए वर्गांक होते हैं, यानी बनी बनाई जो है आपकी क्लास नंबर होते हैं जिसे हमें जोड़ना होता है। इसमें टेबल को लेकर जोड़ना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो डीडीसी का जो है अब तक का 23 एडिशन आ चुके हैं और 24वें पे काम चल रहा है। और लेकिन हमारे सिलेबस में जो है 19वां एडिशन है, तो हम 19वें एडिशन को ही लेंगे और उसी से हम क्लास नंबर भी बनाना सीखेंगे। लेकिन आज जो है हम डीडीसी का एक परिचय मतलब एक इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम डीडीसी के 10 क्लास के बारे में जानेंगे, जो कि 10 मेन क्लास। अगर आपको 10 मेन क्लास आ गई, समझ में आ गया, अगर विषय को आपने समझ लिया कि वो 10 मेन क्लास में से कौन सा विषय है, किस में हमें जाना है, तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये तो पता ही होगा कि डीडीसी 1876 में आई थी और जो आपका 19 एडिशन है वो 1979 में आया था। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी 10 मेन क्लास को याद करेंगे। तो जैसे डीडीसी की 10 मेन क्लास है आपकी है, पहले पे है, और इसको दशमलव वर्गीकरण क्यों कहते हैं। पहले तो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी यानी क्योंकि मेलविन डेवी ने बनाया था इन्हें, तो इसीलिए इसका नाम डेवी है। और डेसिमल क्योंकि 3 अंक के बाद हम दशमलव का प्रयोग करते हैं, इसलिए डेसिमल आया और क्लासिफिकेशन हो गया। इस तरीके से हम अब इसके 10 मेन क्लास के बारे में जानेंगे और उसको याद भी करेंगे। किस तरीके से हम याद करेंगे, जैसे कि 000 पे आपका है कंप्यूटर साइंस, यानी कि इसमें जो है आपका जर्नल वर्क, यानी कि हम जो भी इंफॉर्मेशन संबंधित सब्जेक्ट होता है उसमें हमें कोई एक विषय से संबंधित हमें जानकारी नहीं होती, सारे विषय से संबंधित जानकारी होती है। तो आपको ऐसे समझ लो, ऐसे याद कर लो कि शुरू में कोई ऐसा विषय नहीं रहा था, हमने कुछ बांटा नहीं था, सब कुछ मिक्स था, सारे विषय एक ही था। तो इस तरीके से शुरू में हो गया आपका 000। उसके बाद आपका आ गया फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। फिर हमने क्या देखा, संसार में देखा, दर्शन यानी फिलॉसफी, और सब कुछ देखा और महसूस भी किया, यानी फील किया। हमने हर चीज़ को देख के महसूस किया कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो इस तरीके से हमारा विषय जो है फिलोसफर आ गया, फिलोसफी आ गई। उसके बाद आपका 200, जब हमने सब कुछ देख लिया तो हमने ये भी देखा क्या कि अलग अलग धर्म के लोग हमारे जो है यहाँ पर रहते हैं। तो हमारा ये विषय निकल के आ गया रिलीजन्स। और ये सब लोग कहाँ रहते हैं, तो ये सब लोग समाज में रहते हैं। तो हमारा आ गया इस तरीके से सोशल साइंस। जब हमारा एक समाज का निर्माण हो गया तो हमें समाज में जब लोग रहने लगे तो हमें
अगर रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से दूसरा विषय आ गया आपका लैंग्वेज। तो 400 पे आपका लैंग्वेज आ गया। फिर लैंग्वेज के बाद फिर हमने क्या हमने देखा कि पूरे वातावरण में को देखा जब हमने, तो देखा कि साइंस है ये, यानी कि इसमें जो है प्लांट हैं, एनिमल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी साइंस से संबंधित आती हैं, प्योर साइंस से संबंधित। तो फिर हमारा ये विषय बन गया प्योर साइंस। जब हमने साइंस को जान लिया तो फिर हमने इसका क्या किया, उपयोग करना शुरू कर दिया। तो हमारी वो हो गई टेक्नोलॉजी। जब हम किसी चीज़ को जान लेते हैं तो उसका उपयोग भी करते हैं, यानी कि जैसे हमें कोई चीज़ पता चल जाती है कि इस प्लांट में ये चीज़ है तो हम उसका उपयोग करने लगते हैं मेडिसिन के रूप में। तो इस तरीके से मेडिसिन भी हमारी जो है टेक्नोलॉजी में आती है। उसके बाद है हमारा आर्ट एंड रिक्रिएशन। टेक्नोलॉजी के बाद हमने देखा कि इस संसार में आर्ट्स भी है और बहुत सारी हॉबी, यानी कि हम बहुत सारा चीज़ें बनाने लगे, डेकोरेशन करने लगे। तो जो भी हॉबी होती है, आर्ट्स होता है, पेंटिंग होती है, ये सब जो हमारे आर्ट्स में आ जाती है। उसके बाद हमारा लिटरेचर। जब सब कुछ हो गया तो हमने एक साहित्य की रचना की, हमें सब कुछ अच्छा लगने लगा सब, तो एक फिर लिटरेचर आ गया। और जब हमारा लिटरेचर भी हो गया उसके बाद हम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यानी फिर हमने एक साहित्य की रचना की। तो इस तरीके से हमारी ये 10 मेन क्लास हो गई, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो। और जब तक आपको ये 10 मेन क्लास याद नहीं होगी तो हम क्लास नंबर नहीं बना पाएंगे। तो ये जो है सबसे पहले आपको ये 10 मेन क्लास याद करना पड़ेगा। इसी को हम फर्स्ट समरी कहते हैं। तो यानी कि मान लो कोई भी विषय होता है तो सबसे पहले हमें इन 10 क्लास में से चूज करना पड़ता है कि वो विषय है कौन सा। मान लो रामायण है, महाभारत है, तो वो कैसे की पुस्तक है, रिलीजन से संबंधित है, तो हम रिलीजन में जाएंगे। इसी तरह आपका कोई लैंग्वेज से संबंधित कोई बुक है, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश, इस तरीके की कोई बुक्स है तो हम लैंग्वेज में देख लेते हैं। इसी तरह आपकी साइंस में जैसे कि मैथ्स की बुक है या फिर आपकी बायोलॉजी है, तो हम इससे ये समझ लेते हैं कि इसकी क्लास जो है 500 है। हम इसके अंदर ही हम सेकेंड समरी में जाके ढूंढेंगे। जैसे कि 500 अगर 500 में लाइब्रेरी साइंस है तो 510 पे मैथमेटिक्स है। इसी तरह 520 पे जो है आपका एस्ट्रोनॉमी है। अगर आप केमिस्ट्री की बुक है तो आप 540 के अंदर जाएंगे कि और पर्टिकुलर उसका नाम क्या है, तो फिर हम उसके लिए हमें इसकी केमिस्ट्री के अंदर भी अलग, जैसे फिजिक्स है तो उसमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में हम जो है जैसे है लाइट है, साउंड है, हीट है, इससे संबंधित वो करते हैं। तो अगर बुक है तो हमें फिजिक्स में जाके 330 के अंदर जाके देखना पड़ेगा, यानी थर्ड समरी में। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है इसमें सेकेंड समरी में जो है प्योर साइंस को लिया है मैंने, तो 500 पे साइंस, 510 पे मैथमेटिक्स। इस तरीके से मान लो अगर कोई मैथमेटिक्स की बुक है तो आप 510 में जाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर भी है, जैसे कि इसमें थर्ड समरी में दिखाया है। और जो ये फर्स्ट समरी को तो 10 मेन क्लास हैं, सेकंड समरी को यानी हर 10 जो मेन क्लास है उसको और 10 डिवीज़न किए हैं, यानी वो 100 डिवीज़न हो गए हैं उसके। और थर्ड समरी में 1000 डिवीज़न हो गए हैं। तो मैथमेटिक्स, मान लो कोई मैथ्स की बुक है तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि वो बुक आपकी एल्जेब्रा है, अर्थमेटिक है या एनालिसिस है, क्या है। तो जो भी बुक होगी आपकी, आप यहाँ से देख के नंबर बना लेंगे। लेकिन अगर इससे कुछ और भी जुड़ा हुआ है तो उसे हमें टेबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो आपको उसमें इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, तो उसके लिए अलग से टेबल बनी हुई है और उसके जो नोटेशन भी दिए गए हैं। तो हम इस मेन क्लास में, जो भी हमारी मेन क्लास होगी, उसमें हम पॉइंट लगा के वो नोटेशन जोड़ देते हैं। इस तरीके से हम जो है क्लास नंबर बनाते हैं। लेकिन अब सबसे पहले आपको मैं बार बार यही बता रही हूँ आपको कि पहले आपको 10 मेन क्लास
को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको 10 मेन क्लास याद हो गई है तो उस विषय को समझना पड़ेगा कि इन 10 मेन क्लास में से वो कौन सा विषय है, वो सोशल साइंस है, लैंग्वेज है या टेक्नोलॉजी है। इस तरीके जैसे सोशल साइंस है तो इसमें बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन भी सोशल, यानी समाज में जो भी एक्टिविटी होती है वो सब सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, एजुकेशन है, ये सब जो हमारे सोशल साइंस में आएंगे। तो हम अगर मान लो एजुकेशन में अगर शिक्षा से संबंधित कोई बुक देखनी होगी तो सबसे पहले हम सोशल साइंस में जाएंगे। सोशल साइंस में जाने के बाद फिर हम सेकेंड समरी में जाएंगे। सेकेंड समरी में आप 300 में ढूंढोगे, 300 में आपको एजुकेशन 370 पे मिलेगा। और फिर 370 के अंदर आप जाओगे और देखोगे कि 370 में आपकी कौन सी बुक है, वो एजुकेशन से कौन से संबंधित है, यानी कि वो प्राइमरी एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है। इस तरीके से आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और आगे की वीडियो मैं फिर से बनाऊंगी और भेजूंगी आपके लिए।